students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let me start English chapter number 18, a crested serpent eagle, यानी कि एक शिखाधारी बाज, चील मतलब होता है एक तरह का, उसके ऊपर वो होती है शिखाधारी। सो डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में जो है एक बाज के चील के बारे में बात होती है। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो पक्षी हैं मतलब जैसे उनको घोंसले अपने पेड़ों पर बनाने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो कुछ ऐसी जगहों पे घोंसले बना लेते हैं जहाँ उनका घोंसले बनाना रहना उचित नहीं होता, जहाँ पे उनकी जान को खतरा होता है। ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में जैसे सीलिंग फैन वगैरह होते हैं, वहाँ पे गोरैया घोंसला बना लेती है। वो पंखा चलता है और या हम देखते हैं तो अचानक से वो गिर जाता है, टूट जाते हैं उसके अंडे, है ना? कबूतर कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेते हैं। तो इस तरह से तो क्या हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी पक्षी को या किसी जीव-जंतु को कोई नुकसान ना हो। तो ये कहानी एक ऐसे ही चील की है, बाज की है, जो आके जो है लेखक के दरवाजे पर आकर गिरता है और वो बहुत ज़्यादा उसे देख के चिंतित होता है और वो उसका ख़्याल रखता है। ठीक है? तो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। Regardless of where you live, at some time or the other, you would have had to cope with an injured bird or an orphan pleading in your lap. Sparrows, for example, come preciously close to death by building their nest on the tops of wearing ceiling fence, irresponsibly endangering both themselves and their broods. Blue rock pigeons lay their egg just about anywhere on the top of a friend's fridge in one case. Sooner or later, either they or their chicks come to grief, and if you are around at the time, you naturally have to come to the rescue. ठीक है, तो इसमें क्या बताया चैप्टर में कि होता क्या है, कई बार ना मतलब हम लोग रहते हैं, अपना हमारा जीवन चल रहा होता है, तो कई बार क्या होता है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो इंजोर्ड होते हैं, जो घायल हो जाते हैं, या कोई जैसे बंदर होते हैं, डॉग होते हैं, उनको इंजोर कर देते हैं, घायल कर देते हैं। तो उस उनको जो है उनकी सहायता करना, उनको मदद करना, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो कई फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पैरो चिड़िया होती है, वो अपना जो है कहीं पर भी घोंसला बना लेती है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, वो कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है और बड़ा मतलब ये खतरे की बात होती है उसके लिए और उसके बच्चों के लिए। ओके, सो फिर ब्लू रॉक पिजन होता है, वो अपने अंडे कहीं पर भी दे देता है ना? एक बार ऐसा हुआ था कि वो बता रहा है कि मेरे फ्रेंड जो है उसके फ्रिज के ऊपर उसने नेस्ट बनाया, घोंसला बना लिया और वहाँ पे उसने अंडे दे दिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीज़ों का ध्यान रखने की, उनको नुकसान ना पहुँचा के उनको कहीं सेफ सुरक्षित जगह पे ले जाने की। ठीक है? सो उनको जो घायल भी हो जाते हैं, जो बीमार होते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हमें उनको रेस्क्यू भी करना चाहिए। So, mercifully, I have been spared from having to nurse wounded sparrows or bring up to rewarding offspring of our pigeons. But there have been a couple of memorable occasions where an injured bird landed on my doorstep. And ironically, both birds belong to that strongest, fairest, and more independent family, the raptors, how the mighty are fallen. तो होता क्या है, एक बार जो है मेरे मतलब एक बार मेरे घर के दरवाजे पर एक जो है बड़ी सी चिड़िया आके वो मेरे दरवाजे पर गिरती है, तो वो कहीं न कहीं घायल हुई रहती है, उसको किसी ने घायल किया होता है, बट मेरे दरवाजे पर वो आके गिरती है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बहादुर, बहुत ही शक्तिशाली चिड़िया है और इसने जो है घायल होने से पहले बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश की है और अपनी रक्षा करने की कोशिश की है। ओके? और जब वो थोड़ा-सा हिम्मत हार गई है या नहीं बचा पाई है, तो फिर वो यहाँ आके गिर गई है। सो वन हॉट मे, एक बार जो है गर्मियों की मई के दिन थे, गर्मियों की। सो इन 1994, 1994, I pulled into the driveway and was greeted by a sea of commotion. The monkeys from the cemetery next door were all over the place, screeching like a mob. Crows and kites flapped and wheeled above, calling raucously, adding to the din. The cause of all this was a dark brown bundle of feathers that shuffled ineffectually away from the monkeys who were grabbing viciously at its tail and wings. तो होता क्या है, एक बार मैं जो है अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक पक्षी को, मतलब एक बड़ा सा पक्षी था, उसको कुछ बंदर जो है परेशान कर रहे थे, बहुत उसको दुखी कर रहे थे, क्योंकि बंदर पेड़ पे चढ़ते हैं और पक्षी भी वहां पे बैठे रहते हैं, तो घोंसला तोड़ देते हैं बंदर, कई बार उनको इतना परेशान करते हैं। तो
वहाँ क्या हो रहा था कि बंदर उसके पंख तोड़ रहे थे, उसको नोच रहे थे बुरी तरह से। तो ये देख के मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बड़ा मतलब मुझे दुःख हुआ। सो a kite I thought that had injured itself and had crashed into the driveway. And that was no pain given the coup be grace. By the law of nature, I armed myself with a stick to beat off any attack by the monkeys and walked up to the stricken bird and started with astonishment. ठीक है, a kite I thought I had that had injured itself and had crashed into the driveway. ठीक है, वो देखते हुए फिर जब भी मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी से एक स्टिक निकाली और उसको मतलब बंदरों को धमकाते हुए, उसको पक्षी को बिना हार्म करते हुए मैंने वहाँ से जो है उस चिड़िया की, पक्षी की मैंने रक्षा करी, बंदरों को वहाँ से भगाया। दिस वाज़ नो काइट, वो पतंग नहीं थी। इट्स लार्ज येलो विंग्ड आईज़ ग्लेयर्ड, मतलब उसको लग रहा था कि ये जो बंदर कर रहे हैं चीर-फाड़ ये पतंग को हैं। दूर से मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने पास जाके देखा, बंदरों को भगाया, तो वो कोई पतंग नहीं थी। वो एक बड़ी आँखों वाला जो है, ये पीली बड़ी आँखों वाला एक ग्लेड एक्मी डेव, इट्स पावरफुल हुक टिप्ड बिल gaped wide and the hackles around its neck stood erect in a threatening wrath। तो मैंने देखा वो एक बड़ी पीली आंखों वाला एक बड़ा पक्षी था। उसकी मुड़ी हुई चोंच थी हुक की तरह और बहुत ही मजबूत था। A crested serpent eagle no less। The last time I had seen one in the area was 3 or 4 years earlier as it flew over the ridge about a mile away। तो मुझे जो है उसको देखकर अभी 3-4 साल पहले की एक किस्से की याद आ गई। किसी तरह एक पक्षी को मैंने बचाया था। बट दिस वन वाज बैडली डैमेज, लेकिन ये वाला पक्षी ना बुरी तरह घायल था। बड़ा सा ईगल था, ये बहुत बुरी तरह घायल था, जिसको बंदरों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। वन लेग डेंगल यूजलेसली, उसकी एक टांग टूटी हुई थी, टोर्न एंड ब्लीडिंग, है ना, उसकी एक टांग टूटी हुई थी और उससे खून बह रहा था। बेयरली अटैच टू द बॉडी, मतलब वो जो है बॉडी से लटक रही थी कि बस टूटने ही वाली थी, उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ओके, a wing appeared to be broken and the monkeys had pulled out all its tail feathers that now lay scattered all over the tribe away। तो वो देखता है कि बंदर कैसे उसके पंखों को खींच रहे हैं, उसको नोच रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। I threw a sack over it and bundled it into a cardboard box while the monkeys lined up on the wall and made threatening noises। तो मैंने क्या किया, एक बोरा जो है उसके ऊपर डाला और उसको लेके एक बॉक्स में सेफली रखा। तो तब तक क्या था, सारे बंदर जो है दीवार पे बैठ के देख रहे थे ये सब, क्योंकि मैंने उनको भगा दिया था। Then I called up a friend who turned up promptly with another and a bottle of betadine and they took the eagle off to the bird hospital at चांदनी चौक। फिर उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, तो वो जो है कुछ कॉटन और बीटाडीन वगैरह वो लेके आया। आफ्टर दैट हमने उसको थोड़ा सा देख के उसकी वो करके मरहम पट्टी हम उसको चांदनी चौक हॉस्पिटल लेके गए। So the leg was said, the wing found to be unbroken, and the eagle was discharged after treatment because it was a non-vegetarian and would have given all the sick pigeons at the hospital a nervous breakdown. But 4 days later it died, implacable and fighting till the last। अब हम उसको लेके गए, लेकिन वो जो ईगल था वो नॉन वेजिटेरियन था। अब हम उसको नॉन वेजिटेरियन चीजें कहाँ से लाके थे, है ना। अब भाई वेज तो इंसान खिला सकता है, तो उसको नॉन वेजिटेरियन ना मिलने से ना वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो है 4-5 दिन बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ लिया, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। A few weeks later, at breakfast, my domestic help informed me that another big brown bird had crashed near her room during the night and now lay in another cardboard box, awaiting my kind attention. Not again, I thought. Why must dying raptors keep crashing on my doorstep? Later, I learned that this was considered to be an ill omen। ठीक है, अब एक हफ्ते बाद क्या होता है, जो उसकी हाउस कीपर होती है वो बताती है उसको कि ऐसे ऐसे रात में ना मेरे दरवाजे के बाहर फिर से एक बड़ा सा पक्षी आकर गिर गया है और वो घायल है। तो वो फिर से वो रिकॉल करने लगता है चीजें कि अरे ऐसा क्यों हुआ, अभी कुछ दिन पहले तो ये हुआ था, फिर ऐसा क्यों, वाई। तो वो सोच में पड़ जाता है और उसको जो है वो कहते हैं कि उसको भी बॉक्स में जो है आप सेफली रख सकते हो। बट दिस वन वॉज नो ईगल, लेकिन ये ईगल नहीं था, चील नहीं थी। इट वॉज अ यंग एंड वेरी हैंडसम paria kite that appeared to be completely uninjured, except that when I removed it from the box, it sort of died in my hands। अब होता क्या है, ये चील नहीं थी, ये भी एक
पक्षी था और जब तक मैंने इसको उठाया और मैंने बॉक्स में रखा तो तब तक उसकी मृत्यु मतलब मैंने बॉक्स से जैसे उसको उठाया मतलब वो हाउसकीपर ने उसको बॉक्स में रख दिया था रात में। तो जब उसने उसको बॉक्स से उठाया तो उसके हाथ में उसकी लेखक के हाथ में उस पक्षी की मृत्यु हो चुकी थी। Its head dropped and hung limply. Its legs curled up one against the other. Its eyes stared out, unseemingly glazed over. A dead bird, if ever there was one. Oh, well, I thought that was that. But not quite. Something niggled at the back of my mind. There was no reason for this bird to be dead. As far as I could tell, it had no external injuries and its gold tipped chocolate plumage was immaculate. It was not painting, exhaust, or stressed. It was, in fact, in mint condition. I left it lying corpse like on the lawn and retreated to a spot from where I could keep an eye on इट ओके। अब इट्स हैड ड्रॉप्ड एंड हंग लिम्पली। अब उसका क्या हुआ था मतलब जैसे वो कुछ जख्मी था घायल था उसका सिर एक तरफ को लटका हुआ था बट मैंने कोशिश की कि शायद इसको बचा सकूं इसको मतलब सेफ और सुरक्षित रख सकूं। ओके सो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि इसके पीछे का क्या कारण है कि बार बार मतलब कोई ना कोई पक्षी आके मेरे पास आता है ना कोई मर जाता है या किसी का मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये चीज़ें ना उसको बहुत एग्ज़ॉस्ट कर रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं, है ना? फिर एक पक्ष हो रहा तो उसने क्या किया उसको लॉन में बिठा दिया धूप में अपनी आँखों के सामने कि देखते हैं ये स्वस्थ होगा, चलेगा, फिरेगा या क्या कुछ होगा। आफ्टर दैट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स माय डेड बर्ड सडनली केम टू लाइफ। तो जो मुझे लगा था कि ये पक्षी मर चुका है, तो उसमें एकदम से उस पक्षी में को जीवन मिला। वो एकदम से उसको इट राइड इटसेल्फ एंड लुक्ड अराउंड comfortably, and I was right about it being into top physical shape, with head held high and carriage proud. It sauntered off towards the bottom of the garden hedge. ठीक है अब उसने क्या किया वो उठा उसने अपना गर्दन ऊपर उठाई सिर ऊपर उठाया और फिर से ऐसे लगा कि हाँ ये गार्डन में उड़ने की कोशिश कर रहा है। बिफोर इट कुड डिसअपेयर इनटू द वेटिंग एम्ब्रेस ऑफ अ कैट आई कॉट इट अगेन एंड रिटर्न इट टू इट्स बॉक्स। इससे पहले कि कोई बिल्ली आके उसको देखती और पकड़ती मैंने उसको उठाया और बॉक्स में रख दिया। द मोमेंट आई डिड सो इट विंड सडनली लिप a dead bird again, but now I knew its game. It was perfectly all right just playing dead so that it would be left alone. I plow the that would backfire terribly if it had been an edible species. I put it in a shady spot with some chicken, bone for sustenance, and departed. Some time later, chicken untouched, it took off with a great clamor of its wings. ठीक है तो उसने क्या किया उसके लिए उसे लगा कि कहीं पहले ईगल की तरह यही इसकी भी डेथ ना हो जाए कि इसको वेज मतलब नॉन वेज ना मिले। तो उसने चिकन लाके उसके पास रख दिया है ना कि ये थोड़ा सा खा ले तो क्या पता ये धीरे धीरे ठीक हो जाए पहले वाले की तरह इसकी मृत्यु ना हो। तो वो क्या देखता है उसने चिकन को छुआ तक नहीं और वो अपने पंखों में एक बड़े पक्षी को दबाकर उड़ गया है ना ड्यूरिंग द नाइट blundered into the side of the house and days itself. Now it was fully recovered and airworthy once more. But it was ironic, I thought, the eagle that had fought fiercely both its tormentors and rescuers had died. The kite who played that so conveniently light. है ना तो उसने देखा मतलब ये उसके साथ हुआ उसको लगा कि ये ठीक नहीं हो पाएगा तो उसने चिकन को टच ना करके उसने क्या किया उसको उठा के जो है एक पक्षी को उठा के जो वैसा पक्षी था उठा क्योंकि ईगल जो होता है काफ़ी हैवी होता है, वो बच्चे तक को छोटे बच्चे को उठा के ले जाता है। तो उसने देखा कि वो उस वो पक्षी को लिए दूर उड़ता जा रहा है, तो उसको लगा कि चलो थैंक गॉड कि इट इज़ वेरी मतलब थोड़ा उसके दिमाग को शांति हुई। तो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज कि मतलब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उनकी हेल्प करनी चाहिए ना कि उनको भगाना चाहिए। और अगर कोई घायल होता है कुछ दिक्कत होती है तो हमें उसको रेस्क्यू करके उसकी टेक केयर करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज इन हियर। I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.